नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है शब्द को। ठीक है, तो शब्द को पढ़ा है, जिसमें से हम लोगों ने रचना के आधार पर शब्द को पढ़ लिया है और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ रहे हैं, जिसमें तत्सम तद्भव ये चीजें हम लोगों ने देख ली है। तो आगे आज देखेंगे विदेशी शब्द। विदेशी में भी हम लोगों ने कुछ पढ़ ही लिया था, तो चलते हैं, देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चल रहे थे, जिसमें ये शब्द होते कितने हैं, क्या होते हैं कि तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज, विदेशज और क्या थे, संकर, है ना। संकर सब जगह देखने को नहीं मिलता है, कुछ ही पुस्तकों में संकर दिया रहता है। नहीं तो आपको अगर उत्पत्ति के आधार पर भेद बताने हैं तो चार ही बताना, क्योंकि चार ही माने जाते हैं, संकर को भेद इसका माना नहीं जाता है। तो ठीक है ना, क्या था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, जिसमें से तत्सम को हमने पढ़ लिया था। क्या था तत्सम, कि वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जिनको संस्कृत से, संस्कृत भाषा कह सकते हैं, भाषा से ज्यों के त्यों, है ना, ज्यों के त्यों, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, ले लिए गए हैं, गए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, तत्सम। जैसे हमने बताया था कि ये इच्छु है ना, ये इच्छु है, तो इसका क्या हो जाता है, ईख, है ना। इसका परिवर्तन भी हमने बताया था कि छा का परिवर्तन किस में होता है, खा में होता है। तो चलिए आगे, तद्भव क्या था, वे शब्द, वे शब्द जिन्हें हिंदी के अनुरूप, है ना, हिंदी के, हिंदी के अनुरूप, अनुरूप या हिंदी में प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार ढाल लिया गया है, ढाल लिया गया है, तो इनको क्या कहते हैं, हम कहते हैं तद्भव। तद्भव क्या था, तो ये है तद्भव और ये क्या है, आपका तत्सम है। बात समझ में आ गई है। सीधे सीधे जो लेते हैं वो तत्सम होते हैं, जिनको हिंदी के अनुरूप ढाल लिया गया है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं आप तद्भव। ये सब हम बातें पिछली क्लास में कर चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, तो आगे देखिएगा। अच्छा, देशज को और देख लीजिए। देशज क्या होते हैं, एक भाषा में कहें, एक शब्द में कहें, तो इनको बोलो अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरणात्मक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके देशज होते हैं। जैसे धड़ाम, भट भट, खन खन, भन भनाहट, भन बनाना, खन खनाना, हिन हिनाना, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं, सरसराना, ठीक है, और तो ये मचमचाना, तो ऐसे शब्द ये क्या होते हैं कि सुने हुए होते हैं, और क्षेत्रीय भाषा के या क्षेत्रीय बोलियों के ये शब्द कहे जाते हैं, और कैसे होते हैं, अनुकरणात्मक। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक, तो वो क्या था, विदेशज। तो विदेशज को आज हम लोग देख रहे थे। पिछली क्लास में कुछ भाषाओं को हम देख चुके थे, आज जिसमें से आगे, तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो, देखिएगा। जैसे विदेशज में क्या था, कि विदेशज क्या था, ये देखो हमने यहाँ पर बातें कर रखी हैं। वैसे विदेशज वे शब्द, वे शब्द जो बाहर या विदेश से आए हैं, इन्हें क्या कह सकते हो, आगत कह सकते हो, मेहमान कह सकते हो, मेहमान शब्द कह सकते हो। ठीक है, और विदेशज या विदेशी शब्द तो इनको कहेंगे ही,
है ना, विदेशी शब्द तो इनको कहेंगे ही। ये थे विदेशज, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था पुर्तगाली भाषा को देख लिया था, पुर्तगाली भाषा को देखा था, तुर्की भाषा को देखा था, और चीनी भाषा को, शायद चीनी नहीं देखी थी। तो इन दोनों को तो हम लोगों ने देख लिया था। तो आगे बढ़िएगा। तो आज हम लोग देखेंगे चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा, तो देखिएगा चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा में क्या कर रहे थे आप, लीची लिख सकते हैं, लीची, चाय, तूफान। तूफान भी कहाँ का शब्द है, ये चीनी भाषा का शब्द है। तूफान कहाँ का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है, आप लोग ध्यान दें। और चाय कहाँ का है, चीनी का है। और लीची कहाँ का है, चीनी का है। ये तो ठीक है, और भी शब्द हो सकते हैं, इनको आप बुक में देखिए, याद करिए इनको। ठीक है, अगला है आपका अरबी भाषा का शब्द, या जापानी देख लो जरा, जापानी भाषा के शब्द क्या है, जापानी भाषा के शब्द। जैसे रिक्शा है ना, रिक्शा क्या है, जापानी भाषा का शब्द है। सेनोरिटा, सेनोरिटा जो है ये क्या है, जापानी भाषा का शब्द है। सायोनेरा, सायोनेरा ये क्या है, जापानी भाषा का शब्द है। ये रा बना है, सायोनेरा ये कहाँ का है, जापानी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग लिखते हैं डच भाषा के शब्द। ठीक है ना, डच भाषा के शब्द। तो डच क्या कहलाता है, जैसे लिख सकते हो आप, यहाँ लिखिएगा बम, बम इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इसको मोस्ट आप लगा सकते हो, बम, तुरुप, तुरुप, स्काउट, स्काउट को भी क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट शब्द है स्काउट। ये कहाँ के शब्द हैं, ये आपके कैसे हैं, इसमें चिड़िया भी आ जाती है, चिड़िया। तो चिड़िया कहाँ आ जाता है, डच भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखिएगा अरबी भाषा के शब्द। यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो देखो दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है अरबी भाषा के शब्द। तो अरबी भाषा के शब्द क्या होते हैं, जैसे औरत पूछा गया है, औरत, औजार, औलाद बोल सकते हो, औलाद भी कहाँ आता है, यहीं पर आता है। ईमान है ना, ईमान है। दगा आएगा, दगा। और कर लो कातिल, कातिल कहाँ पर है, अरबी भाषा का है। कुरान देख लीजिए, कुरान। और किस्मत, किस्मत। और जमानत, जमानत। कुछ ही शब्द हम बता पा रहे हैं आपको यहाँ पर, क्योंकि सारे शब्द लिखाए नहीं जा सकते हैं। औरत, औजार, औलाद, ईमान, दगा, कातिल, कुरान, किस्मत, जमानत, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत ज्यादा हैं। इनको आपको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे अगली भाषा। तो इनको देख लीजिए जरा एक बार। चीनी भाषा के शब्द क्या है, लीची है, चाय है, तूफान है। जापानी भाषा के शब्द रिक्शा, सेनोरिटा, सायोनारा। और डच भाषा में क्या पढ़ लेंगे, तुरुप, बम, स्काउट और चिड़िया। ठीक है, ड्रिल भी आ जाता है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रिल भी एक शब्द आता है। सॉरी, ये चिड़िया हटा देंगे यहाँ से, चिड़िया नहीं है, क्या है, ड्रिल है, गलती से हो गया। तो ये क्या है आपका, ड्रिल। तो हो गया होगा ना, आगे देखिए फारसी भाषा के शब्द। ठीक है, फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा आ रही है ना, हाँ, आमदनी आएगा आपका, आ सकता है आरजू, आरजू।
और देख लीजिए आस्तीन, आस्तीन, खुशबू, खुशबू, और खुशामद, खुशामद, और कर सकते हैं गुमराह, गुमराह, कमीना एक शब्द है, और कमबख्त, कमबख्त, ठीक है, कमबख्त। तो ये क्या होता है आपका दवा खाना भी यहाँ लिख सकते हैं, दवा खाना, ठीक है। फारसी भाषा के शब्द हैं जिनको आपको बहुत सारे शब्द हैं, ये आप याद करिए इनको भाई, है ना, पढ़िए बुक से। अगला देखिएगा, अंग्रेजी भाषा के शब्द बता रहे हैं हम, सिर्फ बता सकते हैं आपको। अंग्रेजी भाषा के शब्द, क्योंकि इन शब्दों की संख्या 1 2 4 5 10 नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, इनको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे क्या हो सकता है, ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है, ऑफिस, ऑफिस, और कर सकते हैं स्टेशन, स्टेशन, और भी देख सकते हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, और कर लीजिए इंग्लिश, इंग्लिश जो होती है वो, ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश जो है ये कैसे शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं, बहुत सारे हैं। जैसे प्रिंटर, प्रिंटर और ऐड कर लीजिए, प्रिंटर आता है, प्रिंटर, तो ये प्रेस, ऐसे, तो ये कहाँ आ जाएंगे, आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अगला तो देखिए इनको, अगला पढ़िए। तो हमको लगता है विदेशी भाषा क्या होती है और भाषा के शब्द क्या होते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं इसी का उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तो जिसमें लास्ट में जुड़ा रहता है संकर, तो संकर को देखिएगा, संकर, संकर क्या है, ये जो संकर है ये वे शब्द, देख लो आप, वे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, बनते हैं, मतलब क्या होता है, अलग अलग दो भाषाएं होती हैं, है ना, अलग अलग दो भाषाएं होती है जिससे मिलकर क्या बनता है, एक शब्द बनता है। बात समझ में आई है, अलग अलग दो भाषाएं होती हैं जिनसे मिलकर एक शब्द बनता है, तो इसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, जो दो भाषाओं के मेल से बनता है वो कहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संकर शब्द। यौगिक क्या होता है, यौगिक एक ही भाषा के दो शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन संकर कैसे बनता है, दो भाषाओं, दो अलग अलग भाषाएं होंगी और उन्हीं के योग से क्या बनता है, संकर शब्द बनता है। तो चलिए भाई देख लीजिए, देखिए जैसे जैसे हम देखते हैं रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, तो रेल क्या है, ये आपका अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है, गाड़ी है आपका हिंदी शब्द, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं गैस चूल्हा, गैस चूल्हा, तो चूल्हा गैस क्या है, ये गैस अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है, और चूल्हा क्या है आपका हिंदी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तोप तलवार, बिल्कुल सही है, तोप तलवार, ये दो भाषाओं के मेल से एक शब्द बना है, तो जिसमें हमने तोप, तोप देखें तो क्या होता है, हमारा तुर्की शब्द है, तुर्की भाषा का है, और जबकि तलवार जो है ये क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है, ठीक है ना। अखबार, अखबार वाला, तो अखबार क्या है, अखबार जो है आपका अरबी शब्द है, अरबी, और ये क्या है वाला, तो आप जानते हैं कि कैसा है, हिंदी शब्द है। जैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं क्या बोलते हैं, किताब घर, है ना, किताब घर, तो किताब कैसा है और घर कैसा है, किताब जो है ये है आपका अरबी शब्द, और ये घर जो है ये क्या है,
हिंदी शब्द है। तो दो भाषाओं से मिलने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? संकर शब्द। एक और देख लीजिए, रात्रि उड़ान। रात्रि उड़ान, तो रात्रि क्या है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत है, और जबकि उड़ान क्या है? ये हिंदी भाषा का शब्द है। बात समझ गए हैं? तो इतने से आपका लगभग समझ गए होंगे कि ये कैसे बनता है। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं के मेल से बना शब्द जो होता है वो क्या होता है? आपका संकर शब्द होता है। बात समझे हैं? बिल्कुल है, समझ गए होंगे। तो देख लीजिए एक बार इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, और एग्जाम्पल जितना हम दे सकते थे दिया है। बाद बाकी आप लोग इनसे जुड़ी चीजों को पढ़िए, या जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं आप देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आएगा आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कैसे आता है? अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर चार शब्द होते हैं। एक होता है आपका एकार्थी, एक होता है अनेकार्थी, ठीक है, और एक रहता है पर्यायवाची, या फिर क्या होता है समानार्थी। ठीक है, समानार्थी शब्द। ठीक, इन्हीं को कहते हैं, जिन्हें हम पर्याय कहते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। अगला है विलोम या विपरीतार्थी, या की जगह ऐसे कर लो, विपरीतार्थी। विपरीतार्थी शब्द। तो ये देखिएगा चार प्रकार से होते हैं अर्थ के आधार पर। एकार्थी, अनेकार्थी, और पर्यायवाची, और क्या रहता है? विलोम शब्द। तो बात समझो, एकार्थी जो एक अर्थ प्रदान करता है, अनेकार्थी ऐसा शब्द जो अनेक अर्थ प्रदान करता है, पर्यायवाची ऐसे शब्द अनेक होते हैं लेकिन अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। विलोम क्या होता है? विपरीत अर्थ का बोध कराता है हमको। ठीक है, तो देखते हैं पहले शब्द को। यहाँ देखिए, एकार्थी क्या होता है? एकार्थी शब्द, एकार्थी कहते हैं कि वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, ठीक है ना, होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आप कहते हैं एकार्थी। तो ऐसे शब्द जिनका क्या होता है? एक ही अर्थ होता है, तो उनको हम कहते हैं एकार्थी। जैसे अगर हम देखते हैं ये पेन है, ठीक है ना, पेन है, तो पेन का कोई दूसरा अर्थ हो सकता है क्या? नहीं भाई। ठीक है, मेज है, कुर्सी है, ठीक, ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनका क्या होता है? एक ही अर्थ होता है, तो उनको हम कहते हैं क्या? एकार्थी शब्द। क्या होता है? पेन, मेज, कुर्सी, तो इनका क्या होता है? एक ही अर्थ होता है, जैसे इन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उनको हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। अगला है आपका अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी से सवाल आपके बनते हैं। अनेकार्थी में क्या होता है कि शब्द तो एक होगा लेकिन इसके क्या होते हैं? अर्थ अनेक होते हैं। जैसे देखिएगा, वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं एकार्थी शब्द। या फिर ऐसा कह लो कि शब्द एक होगा और अर्थ अनेक होंगे। ठीक है, आगे तो एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैसे हम लोग देखते हैं कनक को, है ना, कनक ये एक शब्द है, इसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। एक तो होगा सोना,
ठीक है, एक होगा धतूरा, दूसरा हो सकता है आपका गेहूं। गेहूं, गेहूं की जगह आप कहीं कहीं पर आपको अनाज लिखा भी मिलेगा, अनाज। ठीक है, गेहूं, सोना, धतूरा, गेहूं। एक टेसू भी होता है, क्या होता है? टेसू। तो ये ऐसे शब्द जो एक होता है लेकिन इसके अर्थ अनेक होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिएगा ऋण, है ना, ऋण को देखिएगा, ऋण क्या होता है? एक तो होता है आपका कर्ज, इसे भी ऋण कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? घटाने का, घटाने का एक चिन्ह, है ना, घटाने का चिन्ह। जो घटाने का चिन्ह होता है वो कैसा होता है? अरे मतलब क्या होता है? ऋण का ही एक अर्थ होता है और कर्ज होता है। अगला देखिए अंबर। अंबर क्या होता है? अंबर के दो अर्थ, जैसे एक होता है वस्त्र और दूसरा क्या हो सकता है? आपका आकाश। ठीक है, तो ऐसे और भी देख लीजिए, जैसे नाग, है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना? इधर देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो नाग क्या है? नाग एक तो हो जाएगा आपका सर्प, और दूसरा है पर्वत, और तीसरा है आपका, तीसरा और भी हो सकता है हाथी का। बहुत सारे अर्थ होते हैं हाथी का, या की सूंड। ठीक है ना, हाथी की सूंड। तो ऐसे आपको नाग, नाग एक जाति भी है, जाति, है ना, जाति भी है। तो ये क्या है आपके जो ऐसे, है ना, नाग। तो इस तरह से शब्द होते हैं जो कि आपका क्या करते हैं? अनेक अर्थ देते हैं। ठीक है, कर देख लीजिए, कर यहाँ दिख रहा हो तो कर, कर क्या होता है? एक तो हाथ होता है और दूसरा क्या होता है? टैक्स होता है, टैक्स, टैक्स। और क्या हो सकता है? बस ठीक है, किरण भी होता है इसका, किरण, किरण भी लिख सकते हैं। तो ऐसे सब कुल मिला के हमको ये बताना था आपको कि ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द एक ही होता है लेकिन अर्थ क्या होते हैं? अनेक प्रदान करते हैं, अनेक होते हैं इनके अर्थ। तो देख लीजिए इतना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ठीक है, अब आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची, ये जो शब्द है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है पर्याय और दूसरा है वाची। ठीक, इसको ध्यान से समझना। पर्याय क्या होता है? पर्याय का अर्थ होता है समान, और वाची का होता है बोध, है ना। तो समान अर्थ या समान, हाँ, समान अर्थ देने वाला, ऐसा कर सकते हो, समान अर्थ देने वाला पर्याय होता है। और जो समान अर्थ देते हैं उनका बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। बात समझ में आई है? तो वे शब्द, परिभाषा देख लीजिए, वे शब्द, वे शब्द जिनके समान अर्थ, समान अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। वे शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको पर्याय कहते हैं। जैसे देखिएगा, या फिर ऐसा कर दीजिए कि शब्द अनेक होंगे और उनका अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। अनेकार्थी में क्या था? शब्द थे एक, शब्द एक था लेकिन अर्थ अनेक थे। और पर्याय में क्या है? शब्द अनेक हैं और अर्थ एक ही होता है। सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। तो देखिएगा, जैसे, जैसे में क्या कर सकते हो? जैसे हमने जल लिखा है, जल, है ना, तो क्या होगा? नीर, नीर, वारी, है ना, अंबु, अंबु, सलिल, इधर ध्यान दो, सलिल, तार्थी। तो क्या होता है? विलोम या विपरीतार्थी, मतलब विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले ये क्या होते हैं? विलोम कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिख लीजिए, वे शब्द जो विपरीत
विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जैसे क्या कर सकते हो आप? कर सकते हो दिवस का क्या हो जाएगा? रात्रि, ठीक है ना। समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि। जैसे औपचारिक, औपचारिक का क्या हो जाएगा? अनौपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। अगला देखिएगा, जैसे उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण, उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। तो इस तरह से आप विलोम, ये क्या है? इसका विपरीत अर्थ देने वाले क्या है? ये शब्द हैं। तो दिवस का क्या होता है? रात्रि होता है। समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि। औपचारिक का क्या होता है? अनौपचारिक। उन्मूलन का क्या होता है? रोपण। बात समझ में आ गई है? तो हम लोगों ने क्या देख लिया है कि देखा है हम लोगों ने शब्द को, शब्द में आज हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द को पढ़ा है, अर्थ के आधार पर शब्द को पढ़ा है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगला नए अध्याय के साथ या चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और उसके बाद हम कमेंट आप जरूर करें तो हमें पता चलेगा कैसा हम कर पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।